हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। तो बेटा हमने ये डिस्कस कर लिया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का कॉन्सेप्ट क्या है। अब हमें कैलकुलेट करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज अबाउट डिफरेंट एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे कि मैंने पीछे आपको कहा था कि लेट अस से वी नो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट इट्स डायामीटर, और हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट इट्स टेंजेंट। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द रिंग। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डिफरेंट एक्सिस फाइंड आउट करनी है फॉर द सेम बॉडी, तो हम यहाँ पर अब दो थ्योरम डिस्कस करेंगे। एक थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, दूसरी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो इसमें हम क्या कहते हैं? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या है? थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इट स्टेट्स दैट moment of inertia of a body, moment of inertia of a body about an axis perpendicular to plane of body is the sum of moment of inertia of the body about two axes mutually perpendicular in the plane. Mutually perpendicular both lying in same plane. इसको ध्यान से देखिए, क्या मीनिंग है इसमें कहा गया कि जैसे सपोज कर लो, इसमें ये पॉइंट है जो बताया गया है कि जैसे ये देखो बेटा कि आप कोई भी जैसे ये रिजिड बॉडी की बात कर रहे हो, ठीक हो गया। अब इसको आपने ले लिया तो आपके पास इस तरीके से एक्सिस आ गई ना। मान लो ये आपके पास है एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। अब अगर आप एक एक्स वाई प्लेन ले लोगे तो उस एक्स वाई प्लेन के अंदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ गई, और ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होगी। सो ये क्या बन गई? टू एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ लाइंग इन द सेम प्लेन, एक्स वाई प्लेन में। तो इनकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम किसके बराबर है? उस एक्सिस के जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है? जेड एक्सिस। सो इट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। सो इसलिए हम क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बॉडी is the sum of moment of inertia of the body about two axes mutually perpendicular to each other, both lying in the same plane. बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस विल बी एप्लीकेबल फॉर प्लेन लैमिना, यानी कि टू डायमेंशनल बॉडी। ये आपके पास एक प्लेन है, इस प्लेन में आप दो एक्सिस ले लीजिए जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी हों और एक ही प्लेन में हों। तो ये एक्सिस और ये एक्सिस आ गई, ठीक हो गया। तो अब ये एक्सिस क्या बनेगी? इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दीज टू एक्सिस। ये है
थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। लेकिन ये अब कह तो दिया, अब आपको बेटे एग्जाम में आ जाता है स्टेट एंड प्रूफ। देखो दो चीजें हैं, एक आपको है स्टेट एंड प्रूफ थ्योरम और दूसरा है उसके बाद हम देखेंगे कि हाउ वी कैन अप्लाई दिस थ्योरम। ठीक होगी बात। तो अब इसका प्रूफ कैसे लेंगे? वेरी सिंपल, कि जैसे हमने ये एक प्लेन लैमिना ले लिया किसी मर्जी शेप का, तो हमने इसमें यूं ले ली एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ये ओरिजिन आ गया। तो दैट मीन्स अब बॉडी का जो मास है वो किस में है बेटा? एक्स वाई प्लेन में। अब मान लो मैं यहाँ पर ith पार्टिकल ले रही हूँ, ठीक है, उसका मास है mi, तो उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना होगा? देखो जब x और y एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर मैं mi मास का x एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना चाहूंगी तो वो क्या आएगा बेटा? दैट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ इसे कि दिस इज yi। ठीक है, अब मैंने देखना है ith पार्टिकल का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से, तो वो किसके पैरेलल आएगा? x एक्सिस के। दैट मीन्स ये xi आ गया। ठीक हो गया। तो अब आप देखिए, अब हम लिखेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट x एक्सिस, अबाउट x एक्सिस। बेटे ith पार्टिकल के लिए अगर लिखना है तो ये क्या बन गया? mi इंटू वाई आई स्क्र। तो सभी के लिए इसी तरह से बनेगा। तो जब डिस्क्रीट पार्टिकल लेते हो तो क्या आता है? समेशन। तो दैट मीन ये ix क्या बन गया? समेशन mi वाई आई स्क्र, वेयर i वेरीज फ्रॉम 1 to n। अगर हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि दिस बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स। अब इसी तरीके से moment of inertia of body, moment of inertia of body about y axis। अब y axis पे perpendicular distance is x, तो i y क्या बन गया? summation mi xi square, where i varies from 1 to n। ठीक हो गया। now you add up the, दोनों को ऐड अप कर दो, आई एक्स प्लस आई वाई। तो बच्चे समेशन एम आई बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बन जाएगा? एक्स आई स्क्र प्लस वाई आई स्क्र। ठीक हो गया। अब जरा ध्यान से देखिए कि अगर बेटा ये दो लाइनें इस तरीके से हैं, तो अब ये मैं आर आई ले लेती हूँ, तो आर आई क्या बनेगा? आर आई विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम जेड एक्सिस। आर आई बेटे क्या है? आर आई इज द पॉइंट। देखो ऐसे है ना, ये देखो ये वाली बात है। अब आपके पास ये थी ना, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, राइट। अब अगर ith पार्टिकल आपका यहाँ पर है तो बेटा ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस आपके पास है आर आई। तो व्हाट इज दिस? तो दैट मीन्स आई कैन राइट दिस थिंग एज समेशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n mi आर आई स्क्र। क्योंकि ये तो आप पाइथागोरस थ्योरम ही लगाओ, तो ये एक्स आई है तो बेटा ये वाई है, ये बन गया ना। तो एक्स आई स्क्र प्लस वाई आई स्क्र इज आर आई स्क्र। तो समेशन एम आई आर आई स्क्र क्या है? आई जेड। सो दिस इज द प्रूफ। तो इस तरीके से ये हमारे पास आ गई थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। हमने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लेना है इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी हम जब डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर ये अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हम क्या लिखते हैं कि मान लीजिए ये कोई भी आपने ले लिया प्लेन। अब इसमें ये सी जी है, सी जी मीन्स सेंटर
ऑफ दिस। ठीक हो गया? तो ये मूवमेंट जो एक्सिस है दैट इज पासिंग थ्रू सी जी। ठीक हो गया? तो ये एक्सिस इसके क्या है? पैरेलल है। तो अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस क्या बनेगा? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस ये दोनों एक्सिस पैरेलल हैं, तो ये क्या बन जाएगा बेटे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और बॉडी का टोटल मास कितना है? m, तो m इंटू एच स्क्वायर। तो यानी कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हम ये कहते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इट स्टेट्स दैट, यहां से क्लियर होगा, इट स्टेट्स दैट movement of inertia of a body, inertia of a body about an axis in its plane, about an axis in its plane and parallel to the axis and parallel to the axis passing through center of mass of the body, passing through center of mass of the body is equal to movement of inertia of body, movement of inertia of body about an axis passing through its center of mass, passing through its center of mass plus product of the mass and square of distance between two axes. सो क्या कहा है? आप अगर ध्यान से देखिए तो इसमें ये कहा है आपको कि ये एक्सिस है, सी जी ले लो या सेंटर ऑफ मास ले लो, कि ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ए बी। ठीक हो गया? तो उसके पैरेलल हमने एक्सिस लेनी है जिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो वो क्या आएगी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस प्लस टोटल मास ऑफ द बॉडी इंटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। ये देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन एंड पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग थ्रू center of mass is equal to moment of inertia of body about an axis passing through the center of mass plus product of mass and square of the distance between the two axes। ठीक हो गया? तो ये चीज़ जो मैंने इस तरीके से इसको समझाई है, इस तरीके से लोगे तभी आपको क्लैरिटी होगी। अब नेक्स्ट आ जाता है कि हम इसे प्रूफ कैसे करेंगे। अब प्रूफ करने के लिए सो नाउ वी विल सी प्रूफ ऑफ दिस। तो प्रूफ के लिए बेटा इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ith पार्टिकल ले लिया जिसका मास है mi, तो इस पार्टिकल का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ए बी एक्सिस से दैट इज ri। तो पी क्यू एक्सिस से कितना हो जाएगा? आर आई प्लस एच। तो अब मैं सबसे पहले लिखूंगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट एक्सिस पी क्यू। तो बेटा
ith पार्टिकल के लिए पहले लिख लेते हैं mi, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ri प्लस h का होल स्क्वायर। तो कोई दूसरा पार्टिकल होगा m1 इंटू r1 प्लस h का होल स्क्वायर आएगा, तो इसलिए हम इसको क्या लिख लेंगे बेटा, समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n। ठीक हो गया। अब हम इसको खोलते हैं, तो ये बन गया समेशन i वेरीज फ्रॉम 1 to n mi। अब आप इस स्क्वायर को लोगे तो ये क्या बन जाएगा, ri स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस 2h इंटू ri। ठीक है ना, सिंपल। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब अगर आप इसको लिखते हो तो ये बन गया समेशन mi ri स्क्वायर i वेरीज फ्रॉम 1 to n प्लस h स्क्वायर, क्योंकि बेटे h तो कांस्टेंट है, तो समेशन mi i वेरीज फ्रॉम 1 to n, जो कांस्टेंट है मैं उसको बाहर ले लेती हूँ। इसी तरह नेक्स्ट में 2h कांस्टेंट आ गया, तो समेशन mi ri i वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो जब हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो आपके पास ये बन गया। अब इसमें देखिए, अगर ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी। देखो ना बेटा, ith पार्टिकल है, ri परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो समेशन mi ri स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। व्हाट इज दिस समेशन mi, दिस इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखो, व्हाट विल बी समेशन mi ri, दैट विल बी जीरो, क्योंकि हम क्या कहते हैं, बॉडी डज नॉट रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास। बच्चे जब आप ले रहे हो समेशन mi ri, है ना, तो वो क्या बनेगा, जी, आप इसको जी के ले लो, आप कहोगे ये तो फोर्स आई नहीं, राजी ये देखो, समेशन mi ri को आप लिख सकते हो समेशन mi g इंटू ri। लिखो पहले, इसको लिखो, ये क्या है, दिस इज जीरो, है ना, तो जब ये जीरो है, g कैन नॉट बी जीरो, तो इसका मतलब क्या आएगा कि समेशन mi ri इज जीरो। बॉडी इज ऑलवेज बैलेंस्ड एट सेंटर ऑफ मास, तो इसलिए इसमें ये क्या बन गया, जीरो। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो इस तरीके से बेटा वी कैन प्रूव थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। सो बच्चे, अब हम यहाँ पर एक करते हैं थोड़ा सा काम कि इनको अप्लाई कैसे करना है, क्या इसका मीनिंग है। हम एक बॉडी लेकर के उसमें इसको कैलकुलेट करने की कोशिश जो है वो करेंगे। जैसे सपोज कर लो, हम बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग। ठीक है, एक रिंग है, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है। m इज द मास ऑफ द रिंग and r is the radius of the ring. Now ring is in the plane, है ना, तो ये इस तरीके से ये आपके पास है रिंग, बेटा ऐसे बैंगल इस तरह प्लेन में है। ठीक है, अब मैं ये रिंग इस प्लेन में है, हाथ पे ऐसे, और अगर मैं इसकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लिए लूंगी तो ये क्या बनेगा, मूवमेंट ऑफ inertia of ring about an axis passing through its center and perpendicular to the plane of ring, perpendicular to plane of ring। बेटा जब रिंग प्लेन में है, मान लो इसका ये मतलब है कि अगर ये मेरा हॉरिजॉन्टल हाथ है, लेट अस से दिस इज एक्स वाई प्लेन, तो जो रिंग इसके अंदर आ गई तो जो एक्सिस है वो कौन सी है, जेड एक्सिस है। तो अब ये रहा इसका सेंटर, तो जब मैं यहाँ पर इस एक्सिस को शो करूंगी, आई विल शो दिस एक्सिस लाइक दिस, इस तरीके से मैं इसको शो कर सकती हूँ। ठीक है ना, कि भेजिए मैं और डायग्राम में बनाऊंगी तो ये तो बेटा इसका डायमीटर आ जाएंगे
और जो डायमीटर इसके आएंगे, है ना, तो वो तो इन द प्लेन बनेंगे, इसलिए मैंने इस एक्सिस को यूं शो कर दिया। ठीक हो गया। अब अगर आप इसकी बात करोगे तो आप यहाँ से ध्यान से ही देखो बेटे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मास की है, तो ये मास डीएम है, कितने डिस्टेंस पे है, आर पे। ये भी डीएम कितने डिस्टेंस पे, आर पे। ये भी डीएम कितने डिस्टेंस पे है, आर पे। तो ये क्या बनेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रल, क्योंकि हमने ले लिया कि मास जो है रिंग में दैट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस, इसी पे है ना। और मान लो ये डीएम मास है, तो इस डीएम मास का इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, आर, विच इज द रेडियस, हर एक का सेम है। तो इसका मतलब आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन गई डीएम इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन, तो आर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया डीएम, और डीएम जो है उसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, टोटल मास। सो दैट मीन्स कि ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके पास आ गई about an axis passing through the center of ring and perpendicular to its plane, this will be mr square. तो पहली चीज तो आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि किस तरीके से हमने लिया। अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है कि हम नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अब आपको मैं ये कह देती हूँ कि you find moment of inertia about its diameter, moment of inertia of the ring about its diameter. अब देखो ये वर्टिकल डायमीटर है ना, और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर, दोनों भी है, तो कोई भी हो सकता है। तो अब इसमें आप ये देखिए कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायमीटर जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और बोथ आर लाइंग इन द प्लेन ऑफ रिंग। अगर बच्चे रिंग आपके इस पे अंदर है तो ये एक्स एक्सिस एक्स डायमीटर होगा, ये वाई होगा, ये वाई होगा, ये एक्स होगा, ऐसे ही होंगे ना। तो दोनों एक्सिस म्यूचुअली, ये देखो ना आपके पास ये डायमीटर है वाई वाई डैश, ये डायमीटर है एच एच डैश, तो दोनों क्या है इन द प्लेन ऑफ द रिंग एंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ कौन सी थ्योरम लगेगी, परपेंडिकुलर एक्सिस की, कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वर्टिकल डायमीटर प्लस अबाउट हॉरिजॉन्टल डायमीटर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब दोनों डायमीटर के अबाउट सिमेट्री है तो सेम होगा, and this is mr square, तो moment of inertia of the ring about any of its diameter क्या बन गया, half of mr square। तो पता लगा ना कि कैसे हमने इस थ्योरम को अप्लाई करना है। अब इसके बाद है moment of inertia of the ring about its tangent in the plane, about its tangent in the plane। अब प्लेन के अंदर का मतलब यूं, तो बेटा फिर टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट जो है इसके टच करता हुआ, दैट मीन्स दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू वर्टिकल एक्सिस। यहां ले लेते तो दिस विल बी द टेंजेंट पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल डायमीटर, यही बनाना। तो अब हम इस पे कैसे निकालेंगे, बाय अप्लाइंग थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। अब ये टेंजेंट है तो आप कहोगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द टेंजेंट। अब बेटा ये जो एक्सिस है, जो ये कहाँ से पास हो रही है, सेंटर ऑफ मास से। ये डायमीटर जो है किससे पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, और ये जो टेंजेंट है इसके क्या है, पैरेलल है, तो इसलिए थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर प्लस एम, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, आर का स्क्वायर। तो अब अबाउट डायमीटर इट इज हाफ एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। तो इसलिए ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट आपके पास बन गया 3/2
mr²। तो इसलिए बेटा इस पॉइंट को अच्छी तरीके से अपने माइंड में फ्रेश करिए। मैंने आपको ये बताया है कि आपको इन थ्योरम्स को अप्लाई कैसे करना है, एक एग्जाम्पल देके बताया है। हमने पहले क्या किया, रिंग की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट की अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन लाइक दिस। ये हमने जब फाइंड आउट कर ली, उसके बाद हमने कहा कि हमने इसमें अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर लेना है। तो फिर हमारी सोच ये हुई कि ये दोनों जो डायमीटर्स हैं वो किस में लाई कर रहे हैं, इन द प्लेन ऑफ रिंग। ये एक्सिस क्या है, उस प्लेन ऑफ रिंग के परपेंडिकुलर है, इसलिए हमने थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस लगा दी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास अबाउट डायमीटर आ गया है। अब हम लेना चाह रहे हैं अबाउट इट्स टेंजेंट। टेंजेंट कहाँ लाई कर रहा है, इन द प्लेन ऑफ रिंग। तो इसलिए हमने ये देखा कि जो डायमीटर है दैट इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये उसके पैरेलल है। तो इस पैरेलल एक्सिस के लिए हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस लगाई। अब टेंजेंट जो है इसके यूं भी हो सकता था, है ना, वो ध्यान से देख लेना है कि वेदर टेंजेंट इज इन द प्लेन ऑफ रिंग और टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग। अगर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ रिंग होगा तो बेटा वो कौन सा टेंजेंट आएगा, दैट टेंजेंट विल बी लाइक दिस, ऐसे ऐसे। जब इस तरह से टच करेगा तो ये आपके पास बच जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो फिर भी आर ही होगा। लेकिन अब फिर क्या बनेगा, mr² प्लस mr², दैट थिंग विल बिकम 2mr²। तो इस तरीके से आपको अंडरस्टैंड करना है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और उसके बाद हाउ वी कैन अप्लाई these theorems to calculate moment of inertia about different axes। और आपने यहाँ से अब इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर लिया कि बॉडी का मास भी नहीं चेंज हुआ, बॉडी का साइज भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग आई है। तो इस टाइम वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो ना डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आया, ना साइज में चेंज आया, ना शेप में चेंज आई है। तो इवन देन अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया फर्क है तो वो किस पे डिपेंड कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। ठीक होगी बात, क्लियर। तो साथ साथ में हम उन चीज़ों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। सो प्लीज़ अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए और आप 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस तरीके से करिए, अप्लाई करिए, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छी बने, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं क्लियर हों। If there is any doubt, you can comment in comment box. Otherwise, you press the icon so that you can get notification for the next video. Thank you.